अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं एहसान हूँ और आप देख रहे हैं गुंदल इलेक्ट्रॉनिक एंड सोलर सिटी। दोस्तों, आज का व्लॉग जो है ये आपने गौर से सुनना है और इसको गौर से देखना भी है। ये जो स्क्रीन के ऊपर आपके एक फ़ॉल्ट आ रहा है, अक्सर औक़ात व्हाट्सएप पे मुझे दोस्त कॉल करते हैं और कहते हैं कि हमारे पास ये मसला आ रहा है, तो इसको हम कैसे सॉर्ट आउट करें। बेसिकली ये प्रॉब्लम उस वक़्त आता है जब आपका इन्वर्टर गीला हो जाए या फिर बार बार इसको चलाने से, गीले इन्वर्टर को बार बार चलाने से कोई हार्डवेयर में प्रॉब्लम आ जाए, तभी ये मसला करता है। तो अक्सर औक़ात अगर हम इसको चलाते हैं, अगर ये स्टॉप का बटन प्रेस करके निकाल भी दें तो OC1 या OC3 या OC2, मतलब ये वो फॉल्ट हैं जो ये लेके आ जाता है थोड़ी देर चलने के बाद। तो आपने इस वीडियो को गौर से देखना। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसकी प्रॉपर जो है वो बताऊंगा कि इसको सॉर्ट आउट कैसे करना है। तो सबसे पहले ऐसे इन्वर्टर को जिसके अंदर ये फॉल्ट आ रहा है, जब आप चेक करते हैं तो आपने सीरियस लैंप का इस्तेमाल करना है पावर देने के लिए। मेरे पास क्योंकि ये 220 है तो मैं इस 220 पे कर रहा हूँ, चेक करूँगा। तो इसको चेक करने का जो तरीक़ाकार है वो ये है, सबसे पहले आपने इसका ये जो ऊपर वाला बॉक्स है, ये हिस्सा, इसको रिमूव कर लेना है। मैंने इसके पेच वगैरह खोले हुए हैं, तो इसको आपने साइड पे कर देना। अब हमने इसकी जो टेस्टिंग शुरू करनी है ना, वो ग्रुपिंग होगी। कैसे करना है इसको, सबसे पहले आपने ये देखना है इसके अंदर जो एरिया आ रहा है वो कौन सा है। किस एरिए में हम काम करेंगे तो हमारा मामला हल हो जाएगा। ठीक है, ये एरिया जो आपको नज़र आ रहा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 3 गेट हैं आपके, तीनों फेस हैं। ये अगर कहीं पे प्रॉब्लम आ रहा है ना मोटर के एरिए में, एक मिसाल के तौर पे OC3 आ रहा है, अगर आप बार बार भी कर रहे हैं तो मोटर भी ठीक है, वायर वगैरह ठीक है, तो OC3 का फॉल्ट आ रहा है ना, तो वो ये एरिया है, ये 3 गेट हैं इसके, और इसमें जो है ना इस स्टेज के ऊपर आपका वो मसला होगा। लेकिन अगर जिस तरह अभी आपको वो फॉल्ट शो हो रहा है, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए आपने इस एरिया का इंतखाब करना है। ये वो एरिया जो रिमोट एरिया है, ठीक है। ये इस एरिया में कहीं ना कहीं आपको लाजमन वोल्टेज जो है उनकी ब्लॉकेज मिलेगी, या फिर वोल्टेज जो है वो इंतहाई कम होंगे, जिससे गेट ऑपरेट नहीं हो रहेंगे। क्योंकि ये स्टेज है गेट वाली, जितने गेट हैं ये इस स्टेज से ऑपरेट होते हैं। ये मुकम्मल जो है, ये वाली जो है ये है इसकी एक तरफ आ जाता है मोटर के, ये मोटर के गेट हैं जिसको आप UVW कहते हैं। और आगे वाली जो स्टेज है वो है इसके जो HDB है उसके जो है ना गेट, वो उनके लिए है। तो इसको चेक करने का, जो प्रॉपर चेक करने का तरीक़ाकार है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने इसके वोल्टेज देखने होते हैं। तो वोल्टेज हम कहाँ से देखेंगे वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये देखें जी, ये यहाँ पे इसके वोल्टेज आएंगे। जो ये मेन गेट है, ये मेन गेट है, इनके वोल्टेज आएंगे। ये देखें, तो मैंने एक रॉड लगाई, ये नेगेटिव है ये वाली, इसको हम देखेंगे। मीटर की रीडिंग के ऊपर आपने गौर करनी है। ये मीटर है ना, मीटर के ऊपर आपने गौर करनी है। ये देखें। अच्छा जी, इसको चेक करने का जो तरीका है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। पहले मीटर आपने ऑन करना है। ये देखें जी, ये हमारे पास मीटर है, कोई भी आप ले लें, डिजिटल मीटर ले लें या क्लैंप मीटर ले लें। तो इसके ऊपर जो आने वाले वोल्टेज है ना, उनके ऊपर आपने गौर करनी है। ये इसके जो गेट हैं इसके ऊपर आपको वोल्ट मिलेंगे, 9 वोल्ट मिलने चाहिए।
अगर तो किसी एरिया में प्रॉब्लम होगी तो फिर ये डिस्टर्ब रहेंगे। ये देखेंगे, ये मीटर आपको नज़र आ रहा होगा 8.9, ठीक है, 8.9, 8.9, 8.9 ये आपको नज़र आ रहे होंगे। मैं इसको दोबारा चेक कर देता हूँ। ये 8.9, ये पहला फेस, उसके लिए जो जा रहे हैं ये उसके वोल्टेज आ गए, ये आ गया आपके अगले फेस के वोल्टेज। ये देखिए ये तकरीबन प्रॉपर हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा फॉल्ट इससे ऊपर ऊपर है, ये इसके गेट हैं, यहाँ तक वोल्टेज आ रहे हैं, हमारा इस एरिया में प्रॉब्लम आ रहा है। इस एरिया का प्रॉब्लम हमें चेक करने के लिए ये 3-4 आईसी जो लगे हुए हैं, इनमें से कोई आईसी ख़राब है या इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस होती है 336 ओम की, वो भी हमें चेक करनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो हम ऐसा करते हैं कि इसकी पहले पावर कट कर देते हैं ताकि हम इसको आसानी से चेक कर सकें। ठीक है जी, ये हमने इसकी पावर कट कर दी। अभी थोड़ी देर हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद जो है ना ये मामला हमारा चेक होगा। मीटर को आपने सबसे पहले कंटिन्यूटी वाला जो एरिया है ओम वाला, उस पे आपने लेके जाना है। तो यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले जो चेक करेंगे ना वो हमने चेक करना है जनाब, मैं इधर मीटर सामने रख देता हूँ ताकि क्लियर आपको नज़र आए। ये देखिए अभी हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे, ये वैल्यू रेजिस्टेंस आपके ऊपर शो हो जाएगी अगर ये ख़राब नहीं होगी तो। ठीक है जी, ये हो गया जी, ये लें, ये इसकी रेंज जी अभी आई है माइक्रो के, ये देखें, ये देखें, ये अभी इसमें शायद वोल्टेज है। ये जब लाइट बिल्कुल ब्लिंक करना बंद कर देगी तभी आपको कंफर्म होगा। अभी भी वो लाइट जल रही है। थोड़ा सा हमें इंतज़ार करना पड़ेगा बस, ये जब इसके अंदर से वोल्टेज खारिज हो जाएंगे तो वो रीडिंग हमें मिलेगी जो हमें चाहिए। अगर ये ठीक होगी तो, अगर इसमें गड़बड़ होगी तो फिर मुश्किल है। ये अभी भी इसके अंदर वोल्टेज है। इसको वेस्ट करने के लिए इसकी रेंज को मैंने चेंज किया ना, अभी देखते हैं। ये किलो, ये देखिए 36 ओम, ये भी देखिए 36 ओम, ये 37.6, यानी कि ये यहाँ पे अभी ये तीन जो है ये क्लियर है। अच्छा ये भी क्लियर है। अब जाके हमारा मसला आ रहा है इस एरिया में। अभी हमें यहाँ से चेक करना पड़ेगा इसको बीप कॉन्टेस्ट में, तो इसको हम कंटिन्यूटी पे ले जाते हैं रेक्टिफायर। 501, ठीक है, ये भी वही सेम आ रही है। तो अभी हम आगे चलेंगे।
देखिए ये सेम आ रहे हैं। अभी इसको चेक करेंगे। ये आ रहा है जनाब 652। ये दोनों तरफ से चल रहा है, देखिए दोनों तरफ से। अच्छा अब आगे चलेंगे। ये देखिए ये इसका पहला गेट, ये देखिए बीप की आवाज़ आपको आ रही होगी 6, ठीक है। और ये देखें, ये कोई नहीं बोल रहा, ये भी नहीं बोल रहा। आज आके मसला हमारा इस फेस पे है, ये देखें, ठीक है। जिसका गेट जब ऑपरेट होगा ओपनली सर्किट आसानी से, तो तब जाके आपका मसला हल होगा। इसको आपने रिमूव करना है। रिमूव करके इसको दोबारा लगाते हैं, लगा के फिर हम चेक करेंगे कि हमारा इन्वर्टर किस तरफ जा रहा है, ठीक है। इन सब से आपने जो शुरुआत करनी है, एक बार फिर समझ लें। मैं यहाँ पे वीडियो पॉज करूँगा, इस आईसी को निकालूंगा, फिर इसको दोबारा लगाऊंगा और लगा के फिर आपको चेक कराऊंगा। लेकिन आपको मैं सिर्फ सिनेरियो बता रहा हूँ। ये देखें, ये 3 गेट हैं मोटर के, ये वाले, ये स्टेज। अगर OC3 फॉल्ट आ रहा है, आपका क्लियर नहीं हो रहा, तो वो आपने इस एरिया में काम करना है, तो आपका मसला हल होगा। अभी जो फॉल्ट आ रहा है ना, उसमें जितना अभी हमने इसको ट्रेस किया है, तो हमारा ये आईसी जो है ये फॉल्टी है। इसको हम निकालेंगे, निकाल के लगाएंगे, लगा के फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि जो ये गेट हैं ये क्यों, उसके ऊपर मसला क्यों आ रहा है बार बार। इसमें असल में ये हुआ ये है कि ये जब गीला हो गया था इन्वर्टर, उसके बाद भी जो है ना वो कस्टमर चलाने की कोशिश करता रहा इसको बार बार। यही वजह है कि इसका ये दोबारा मसला आया। तो अभी हम यहाँ पल्स करेंगे और इसको निकालेंगे, आईसी को निकाल के लगा के दोबारा फिर मैं आपसे बात करता हूँ। देखें ये हमने निकाल लिया अभी। तो निकालने के बाद अब इसको दोबारा से नया इसके ऊपर लगा के देखें जी। आईसी को निकालने के बाद तसल्ली करने के लिए इसका क्या करना है, यहाँ रख लें जी। हमारे पहले से ये वाले जो 2 पॉइंट है ना, ये वो बता रहा था कि ये शॉर्ट है। कन्फर्म कर लेना कि वाकई शॉर्ट है या नीचे बोर्ड में कोई प्रॉब्लम है। ये हमारे काबू में नहीं आ रहा, तो यहाँ से हम इसे रखेंगे। ओपन है बिल्कुल आईसी, देखो ये सारी है। इसका मतलब ये है कि ये आईसी फारग है जी। तो दोस्तों जैसा अभी आप देख रहे हैं, हमने इसको चेंज कर दिया। अब इसको पावर देकर हमें चेक करना है इसके जो छोटे सोर्स हैं उसमें भी कोई मसला है या नहीं है। अभी मैं इसको करके दिखा देता हूँ आपको। अभी ये आपके सामने इसका डिस्प्ले आ गया, ये देखें 50Hz। इसका मतलब ये है कि हमने ये आईसी जैसे ही चेंज किया है, तो हमारा जो मसला था वो साइड पे हो गया। मैं अभी इसको रन करके आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, इसको भी मैं रन कर रहा हूँ तो फ्रिक्वेंसी ऊपर जा रही है और शोर, ये देखिए। अभी हमारे पास और तो कोई सोर्स है नहीं, तो इसके मैं जो मोटर के ऊपर आने वाले वोल्टेज हैं वो आपको चेक करा देता हूँ। शोर की वजह से आपको सुनाई दे रहा होगा। जस्ट हमने इसका आईसी चेंज किया और एक इसके साथ जो प्रोटेक्शन के लिए रेजिस्टेंस लगी होती है इसको हमने चेंज किया। दोस्तों मसला और भी कहीं पे आ सकता है, कोई और वजह भी बोर्ड में हो सकती है जब आप कर रहे हों, लेकिन वो इतना ही होगा, या उसका रेजिस्टेंस या कोई गेट के ऊपर जो है वो प्रॉब्लम आएगा। अभी मैं आपको वोल्टेज चेक करवा देता हूँ। ये देखिए इन्वर्टर बिल्कुल ओके है, क्योंकि हमने इसे 220 वोल्टेज दिया है, तो अभी ये हमें आउटपुट पे भी इतनी वोल्टेज देगा, ठीक है। मैं इसको ज़रा और ज़रा नज़दीक करके भी आपको दिखा देता हूँ, अगर आपको लगे कि शायद मैं कोई
आपके साथ गेम कर रहा हूँ। तो ये देखें, ये इसका आउटपुट वाला हिस्सा है। तो ये देखें यू यू पे मैंने एक लगाया, दूसरा डब्ल्यू पे लगाया, तो 211। और ये देखें यू के साथ बी पे लगाया। ठीक है जी दोस्तों। और अगर आप चाहते हैं कोई ऐसा मसला जो आपके जहन में हो, उसके बारे में ज़रूर बताएं, उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। और इस चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप चैनल के ऊपर आएंगे तो आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। बहुत शुक्रिया। एक बार फिर मैं आपसे